सो हे गाइस यार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक कौन है बेब्लेड के वीडियो में। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 मिस्टेक्स इन बेब्लेड एनीमे। वेल, तो अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारोगे आप लोग को एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा टॉप 10 मिस्टेक्स इन बेब्लेड। तो गाइस मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा तो गाइस टॉप 10 मिस्टेक्स इन पोकेमॉन आया, बट नॉट बेब्लेड। सो आई थॉट कि चलो हम वीडियो बनाते हैं टॉप 10 मिस्टेक्स इन बेब्लेड। तो वेल, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ गाइस, इस सारे मिस्टेक्स को ढूंढने में मेरे को बहुत टाइम लगा है। मतलब कि मैंने कुछ तो पोकेमॉन बेब्लेड के एपिसोड देखे तब जाके पता चला, और बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ा तब जाके मिला, क्योंकि गूगल पर भी अवेलेबल नहीं था टॉप 10 मिस्टेक्स इन बेब्लेड। वेल, तो इससे पता चलता है कि बेब्लेड कितना मीन्स बेब्लेड को बना कितना फोकस करके बनाया जाता है, ठीक है। सो आज हम बात करने वाले टॉप 10 मिस्टेक्स इन बेब्लेड एनीमे। सो यार इस वीडियो में मेरे को सपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो आज के लाइक टारगेट हम रखेंगे 50 लाइक्स, तो डेफिनेटली कंप्लीट कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल गाइस, मैं आप लोग को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यार आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को कॉपी मत करना। अगर आप कॉपी करके फिर मेरे को मैं देना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे फिर आप लोग को कॉपीराइट देना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यार देखो ये वीडियो बहुत ही यूनिक है। हाँ वेल, अगर आप लोग खुद की मिस्टेक्स निकालोगे बेब्लेड में से तो मैं कुछ नहीं करूँगा। वेल, लेकिन अगर आप मेरे पूरा वीडियो की मिस्टेक्स कॉपी करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको कॉपीराइट दे सकता हूँ, लेकिन मैं सोच के ही करूँगा, ठीक है। सो चलो बस कॉपी मत करना। तो चलो बिना किसी बकवास के बढ़ते हैं नंबर 10 मिस्टेक की तरफ। सो गाइस नंबर 10 पे जो मिस्टेक्स आते हैं गाइस वो आप लोग को पता होगा, जब वॉल्ट वर्सेस फ्री होने वाला था तो गाइस जो फ्री होता है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और क्रिश जो होते हैं वो वॉल्ट को ले जाते हैं दिखाने के लिए। तो गाइस वॉल्ट फिर फ्री की हेल्प करने के लिए नीचे चला जाता है पहाड़ से। एंड अब आप ट्विस्ट देखना। तो गाइस जब जैसे ही वॉल्ट फ्री के पास पहुंचता है तो आप देख सकते हो कि वॉल्ट फ्री की हेल्प करता है। आप वॉल्ट और फ्री की हाइट को देखो, ठीक है। सो अब ये वाला इमेज देखो, तो इसमें वॉल्ट और फ्री की हाइट देखो, और इस इमेज में देख सकते हो तो वॉल्ट पहले वाले से छोटा हो गया गाइस। तो इससे पता चलता है कि गाइस ये बहुत बड़ी एक एनिमेशन मिस्टेक है, जिसमें गाइस वॉल्ट और फ्री की हाइट छोटी हो गई है, मतलब वॉल्ट की हाइट छोटी हो गई थी, ठीक है, इस एपिसोड में। सो यार ये एक एनिमेशन मिस्टेक हो सकती है या फिर एक आर्टवर्क मिस्टेक हो सकती है। वेल, ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं गिनी जा सकती गाइस, क्योंकि वो लोग हमेशा थोड़ी ना हाइट कंपेयर करके ड्राइंग करेंगे, लेकिन गाइस एक मिस्टेक है, सो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। तो चलो अभी किस बकवास के बढ़ते हैं नंबर 9 मिस्टेक की तरफ। सो गाइस नंबर 9 मिस्टेक आप देख सकते हो गाइस, इधर वॉल्ट फ्री है। तो गाइस आप सोच रहे हो इसमें मिस्टेक है, तो आप अपने स्क्रीन पर देखो तो गाइस इधर फ्री और वॉल्ट एक दूसरे को ऐसा देख रहे हैं, लेकिन गाइस अगर आप जूम इन करके देखोगे तो गाइस फ्री बस सिंपल खड़ा है, नहीं कि वॉल्ट को ऐसे गुस्से में देख रहा है, ठीक है। तो एक एनिमेशन मिस्टेक है। वेल आई नो कि बहुत छोटी मिस्टेक है, लेकिन इसको देखने के लिए दिमाग चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस तो फ्री तो बस ऐसे ही खड़ा है, बट वो हम लोग को उसमें दिखाया गया कि फ्री वॉल्ट को देख रहा है ऐसे गुस्से में, लेकिन ऐसा उसमें हम लोग को दिखाया नहीं गया। तो थोड़ा जूम इन करके देख सकते हो। सो गाइस ये बात तो कर लिया हमने नंबर 9 मिस्टेक के बारे में। तो चलो बढ़ते हैं नंबर 8 मिस्टेक के बारे में गाइस। तो वेल आप नंबर 8 मिस्टेक को देख सकते हो, तो ये फ्री है ना गाइस। आप फ्री के वो लाल बालों को देखो, तो गाइस इसमें ये बहुत मोटे हैं, बहुत छोटे से बनाया गया है। अगर आप रियल इमेज देखोगे तो आप इन पर देख लो। सो इधर आप ध्यान से देखो तो गाइस ये एकदम पतला बनाया गया है, बहुत लंबा बनाया गया है, लेकिन मैंने इससे पहले जो आप लोग को इमोट दिखाया गया उसमें वो बहुत मोटा था एंड बहुत ही छोटा था। सो इसे पता चलता है कि एक आर्टवर्क मिस्टेक, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता देना। तो गाइस चलो बढ़ते हैं नंबर 7 मिस्टेक की तरफ। सो गाइस नंबर 7 मिस्टेक जो है गाइस वो बहुत छोटी मिस्टेक है, तो वो अब मिस्टेक मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आप अपने स्क्रीन पर देख लो मिस्टेक को। सो इधर वॉल्ट है और आप देख सकते हो कि उसके चेहरे पे जो स्कार है वो इस साइड है, लेकिन गाइस अगर आप लोग हमेशा देखोगे तो वॉल्ट के जो स्कार है वो उसके दूसरी साइड रहते हैं, ठीक है। मतलब कि अब मैं आप लोग को कैसे समझाऊं, तो गाइस मैं आप लोग को अपनी स्क्रीन पर इमेज दिखाता हूँ, वो देखो। सो गाइस हम लोग को बेब्लेड के एनीमे में वॉल्ट के जो स्कार है वो राइट साइड दिखाया गया है, लेकिन उस इमेज में हम लोग को लेफ्ट साइड दिखाया गया है, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि वो उसकी पोजीशन ऐसी है, लेकिन गाइस अगर वो ऐसे खड़ा है तो गाइस तो भी हम लोग को राइट साइड ही दिखता अगर हम कंपेयर करने जाए। लेकिन गाइस अगर हम अब ध्यान से अगर आप लोग नोटिस करोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। सो मैंने इस मिस्टेक को इंक्लूड किया नंबर 7 पे। तो जल्दी से जल्दी अब बात कर लेते हैं नंबर 6 मिस्टेक के बारे में। वेल आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो गाइस इधर वॉल्ट के सिर्फ 3 ही स्कार दिखाए गए हैं, लेकिन गाइस अगर आप आपको एक इमेज दिखाता हूँ वो देखो। सो गाइस इसमें हम लोग को वॉल्ट के स्कार टोटल 4 दिखाए गए, लेकिन उस इमेज में सिर्फ 3 ही दिखाए गए थे। सो ये भी एक आर्टवर्क मिस्टेक है, जो कि बहुत बड़ी आर्टवर्क मिस्टेक है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये भी एक मिस्टेक है गाइस, ये नंबर 6 डिजर्व करती है। तो चलो अब बात कर लेते हैं नंबर 5 मिस्टेक के बारे में। इस इमेज को ध्यान से देखो, कुछ समझ आया नहीं आया मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो गाइस इस इमेज में वो लड़की को देखो, मैं उसका नाम भूल गया, सॉरी। तो गाइस
उस लड़की का आप उसका सिर्फ रिएक्शन देखो, ठीक है। तो गाइस उधर फ्री को चोट लगी है एंड वो फ्री को बोल रहे कि तुम ऐसे क्यों हो वगैरह वगैरह, तुम हमारे फ्रेंड हो। लेकिन गाइस उसमें हम लोग को कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है, वो तो बस ऐसे साइलेंट खड़ी है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो यार ये भी एक एनिमेशन मिस्टेक है। सो डेफिनेटली ये नंबर 5 डिजर्व करती है गाइस, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप बढ़ते हैं नंबर 4 मिस्टेक की तरफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेब्लेड के एनीमे में हम लोग को वॉल्ट जो है उसके स्कार एक बार नहीं दिखाया गया, ठीक है। आप लोग नहीं मानोगे, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखा गाइस, आपको शॉक लगा ना? तो गाइस आप देख सकते हो इधर वॉल्ट के स्कार ही नहीं दिखाए गए, मतलब कि वॉल्ट के जो चेहरे पे जो लाल निशान रहता है वो तो इसमें बनाया ही नहीं गए। और गाइस उसके एक ही सेकंड के दूसरे सीन में वापिस वो स्कार हम लोग को देखने के मिलते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि यार ये बहुत बड़ी आर्टवर्क मिस्टेक है गाइस, क्योंकि वॉल्ट एक मेन प्रोटैगनिस्ट है। वेल बहुत लोग इसको नोटिस नहीं करते, लेकिन गाइस नोटिस करा करो, बहुत मजा आती है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारी बाद में हम लोग ने बात की नंबर 4 मिस्टेक के बारे में। सो गाइस चलो अब बात कर लेते हैं हम नंबर 3 मिस्टेक के बारे में। तो गाइस नंबर 3 मिस्टेक में वॉल्ट आओई जैसी ही है। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि जो आइगर है उसका भी हम लोग को एक बार स्कार नहीं दिखाया गया, तो आप बिल्कुल नहीं मानोगे ना गाइस, क्योंकि वो दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट है। लेकिन गाइस हाँ ऐसा हुआ है, हम लोग को आइगर का जो ए मार्क रहता है उसके चेहरे पे वो हम लोग को एक बार नहीं दिखाया गया। सो या आप इधर देख सकते हो गाइस, हम लोग को जो आइगर है उसका वो हमको स्कार नहीं दिखाया गया, मतलब कि जो ए मार्क उसके चेहरे पर रहता है वो हम लोग को इस सीन में नहीं दिखाया गया था। सो गाइस ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। सो यार ये मिस्टेक हो गई नंबर 3। तो अब बात कर लेता हूँ मैं नंबर 2 के मिस्टेक के बारे में। तो गाइस देखो इस मिस्टेक को कॉपी नहीं करना, मैं आप लोग को वापस रिमाइंडर दे देता हूँ। तो चलो बढ़ते हैं नंबर 2 मिस्टेक की तरफ। वेल अब इधर ध्यान से देखो, आप लोग को मिस्टेक दिख जाएगी। तो कैसे इधर वॉल्ट की बेब्लेड में वी नहीं बना हुआ है, वो यानी कि वॉल्ट रेक का वी नहीं बना हुआ है। वेल अगर आप रियल में देखोगे तो आप इधर देखो, सो आप देख सकते हो इधर एक वी बना हुआ है। तो गाइस इससे पता चलता है कि एक आर्टवर्क मिस्टेक है, वो एक वी बनाना भूल गया है। वेल ये बहुत छोटी मिस्टेक है, लेकिन आफ्टर ऑल मैंने इसको वीडियो में इंक्लूड कर ही दिया। तो चलो गाइस ये बात हो गई नंबर 2 मिस्टेक के बारे में। तो गाइस नंबर 1 मिस्टेक जो मैं आप लोग को बताऊंगा ना, वो डेफिनेटली बहुत ही बड़ी मिस्टेक होने वाली है, अब तक में किसी ने नहीं बताई होगी। हाँ वैसे भी वीडियो तो यूनिक ही है, किसी ने नहीं बताई होगी। सो गाइस उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो सर आप लोग को पता ही होगा कि हम सारे ब्लेडर्स बेब्लेड को लॉन्च करते हैं। तो गाइस ये आइगर की लॉन्चिंग स्टाइल है, ठीक है। और अब आप वॉल्ट की लॉन्चिंग स्टाइल देखो, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो कि वॉल्ट और आइगर दोनों की लॉन्चिंग स्टाइल एकदम ही सेम है। तो कैसे ये जो वॉल्ट की लॉन्चिंग स्टाइल है वो हम लोग को बहुत पहले से दिखाई जा रही है। हाँ वो अलग बात है कि बेब्लेड बस टर्बो में ही हम लोग को दिखाई गई, लेकिन गाइस जो यार क्या बोलता है, जो ये बेब्लेड के जो क्रिएटर है उन्होंने वॉल्ट और आइगर की जो लॉन्चिंग स्टाइल है वो सेम रखी। तो यार ये मेरे को बहुत बड़ी मिस्टेक लगती है गाइस, क्योंकि वो दोनों उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था गाइस। क्योंकि यार देखो आइगर भी एक मेन प्रोटैगनिस्ट है और वॉल्ट भी एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, और वो दोनों की लॉन्चिंग स्टाइल एकदम सेम। सो यार मज़ा नहीं आया। हाँ वो आगे चल के चेंज हो जाती है, आइगर फिर हवा में जंप मार के लॉन्च करता है, लेकिन गैस वो पूरी की पूरी सेम ही लगती है। सो यार ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, सो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। तो ये बात होगा हमारे टॉप 10 मिस्टेक्स इन बेब्लेड। वेल तो मैं और ट्राई करूँगा ढूंढने की, और इसका पार्ट 2 भी डेफिनेटली लाऊंगा। सो यार वीडियो मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक है मैं 50 लाइक्स, एंड वीडियो को शेयर भी कर देना। एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। एंड मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को डेफिनेटली फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हम आपसे बातें करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।